नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका गुड न्यूज टुडे में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। जीएनटी स्पेशल में आज बात भारत की ड्रोन क्रांति पर करेंगे। यूं तो हाल के सालों में जमीन से लेकर आसमान तक ड्रोन ने हर क्षेत्र में अपनी अहमियत साबित की है। भारत में ड्रोन के इस्तेमाल का दायरा लगातार बढ़ा है, लेकिन हाल ही में दुनिया ने भारत की ड्रोन शक्ति की सबसे ताजा तस्वीर देखी है। जी हां, जब मेड इन इंडिया स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन्स ने पाकिस्तान के कई ठिकानों के परखच्चे उड़ा दिए। पाकिस्तान अपने टर्किश डिलाइट्स के भरोसे धोखे में रह गया और यहां मेड इन इंडिया ड्रोन्स ने उसके सारे ठिकाने तबाह कर दिए। आज भारत की ड्रोन क्रांति की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले बात भारत के उस स्काई स्ट्राइकर ड्रोन की जिसका लोहा दुनिया मान चुकी है। नए दौर का सबसे घातक हथियार, जिसके पास है युद्ध की दशा और दिशा बदलने की क्षमता, जिसके पास है दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देने की ताकत। ये मॉडर्न वॉरफेयर का सबसे घातक हथियार है, जिसे दुनिया ड्रोन के नाम से जानती है। राष्ट्रीय रक्षा के मोर्चे पर ड्रोन किस तरह गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, ये भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया को दिखा दिया है। जहां भारत की सेनाओं ने मेड इन इंडिया हथियारों के इस्तेमाल से न केवल आतंक पर भीषण वार किया, बल्कि शत्रु के सैन्य ठिकानों पर भी जबरदस्त प्रहार किया। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए मेड इन इंडिया हथियारों में शामिल था भारत का स्काई स्ट्राइकर कामिकाजे ड्रोन। स्काई स्ट्राइकर एक सुसाइडल ड्रोन है, जिसे अपनी सटीकता और लॉन्च एंड फॉरगेट तकनीक के लिए जाना जाता है। स्काई स्ट्राइकर ड्रोन को इजराइल की एबिल्ट सिक्योरिटी सिस्टम ने भारत की अल्फा डिजाइन टेक्नोलॉजीज के साथ मिलकर बनाया है। इसे 2021 में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में स्काई स्ट्राइकर के इस्तेमाल ने दुनिया का ध्यान इन ड्रोन्स की तरफ खींचा है। पिछले 10 दिन से जो ड्रोन्स की बात हो रही है इस वॉरफेयर में, ऐसा एक ड्रोन के साथ मैं खड़ा हूं बेंगलुरु के अल्फा डिजाइन कंपनी में, जो क्रिएट हुआ है, मैन्युफैक्चर हुआ है। स्काई स्ट्राइकर नाम है इसका, जो वॉरफेयर में यूज होता है। भारत का स्काई स्ट्राइकर ड्रोन कई खूबियों वाला है। ये यूएवी की तरह उड़ता है, लेकिन हमला मिसाइल की तरह करता है। ये 5 से 10 किलो तक का एक्सप्लोसिव लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। ये सटीक हथियार है, जिसे मैनुअल रूप से ऑपरेट किया जा सकता है। ये टारगेट के नजदीक मंडराकर उन्हें खोजता और नष्ट करता है। ये बेहद कम आवाज के साथ काम करता है। कम ऊंचाई पर उड़ान भरने के चलते ये दुश्मन के रडार से बचता रहता है। लॉइटरिंग म्यूनिशन कहते हैं, मतलब ये यूएवी सिर्फ यूएवी नहीं है, इसके अंदर एक्सप्लोसिव भी लग सकता है। 5 केजी या 10 केजी एक्सप्लोसिव डाल के इसको उड़ाते हैं। और इसमें एक इलेक्ट्रो ऑप्टिक पेलोड है। ये कंटिन्यूसली अपना एनिमी लोकेशन का इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रो ऑप्टिक पिक्चर ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम को भेजते रहता है। ऑल्सो ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम ऑपरेटर अगर जीपीएस कोऑर्डिनेट में इसको अटैक करवाना चाहता है, वो भी पॉसिबल है। तो ये बहुत छोटा, आप जो देख रहे हैं ये 1:1 वर्जन है, इतना छोटा इक्विपमेंट है। और इसके ऊपर रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल का कोटिंग भी है, तो ये वर्चुअली कोई रडार का पकड़ में नहीं आता है। सो बिकॉज ऑफ दिस इसका इफेक्टिवनेस बहुत ज़्यादा है। पकड़ में क्यों नहीं आता? क्योंकि इसका आरसीएस जो कहते हैं, रडार क्रॉस सेक्शन जो हम कहते हैं, वो बहुत ही कम है। सो रडार क्रॉस सेक्शन जो आप बोलते हैं, वो एक्चुअल क्रॉस सेक्शन नहीं है। जहाज बड़ा हो सकता है, लेकिन रडार के आंख में वो बहुत छोटा है। वो कैसे अचीव होता है? वो अगर उसका कंटोर के वजह से, उसका साइज़ के वजह से, उसके ऊपर किया हुआ कोटिंग के वजह से वो रडार का जो सिग्नेचर को वो एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके वजह से उसका सिग्नेचर, रडार का सिग्नेचर बहुत कम होता है। सो इसका आरसीएस बहुत लो है और ये बैटरी ऑपरेटेड है, सो इसलिए आवाज़ भी नहीं करता। अगर रात में आप उड़ाते हो तो इसको पता भी नहीं चलेगा जब तक वो अपने टारगेट को हिट ना करे। स्काई स्ट्राइकर का इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन इसके सीक्रेट ऑपरेशंस के लिए बेहतर बनाता है। जीपीएस या कनेक्टिविटी न होने पर भी ये सटीक हमले कर सकता है। खास बात यह है कि अगर कोई लक्ष्य न मिले तो इसे सुरक्षित रूप से वापस बुलाया जा सकता है।
दिस लॉइटरिंग म्यूनिशन कैन बी रिट्रीव्ड बैक। अगर आप इसको इस्तेमाल नहीं करेंगे, सडनली डिसीजन चेंज हो गया कि सोचेंगे कि अभी कोई टारगेट नहीं मिला, हमको वापस बुलाना है, इसको वापस बुला सकते हैं। और इसके नीचे एयरबैग जैसे बलून है वो डिप्लॉय हो जाएगा और ये वापस धरती के ऊपर लैंड कर सकता है और विद मिनिमम में स्मॉल डैमेजेस फिर से रिट्रीव कर देंगे। पिछले दिनों पाकिस्तान ने भारत के ठिकानों को निशाना बनाने के लिए टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल करके अपना खूब मजाक बनवाया। आपको बता दें कि ये मेड इन इंडिया ड्रोन तकनीक के मामले में टर्किश ड्रोन से कई गुना आगे है। भारत का स्काई स्ट्राइकर 1 मीटर की सटीकता के साथ टारगेट पर हमला कर सकता है, तभी तो अब तक कई देश भारत से स्काई स्ट्राइकर ड्रोन खरीद चुके हैं। टर्किश ड्रोन्स को इस्तेमाल किया था पाकिस्तान आर्मी और एयरफोर्स ने। इसके कंपैरिजन में क्या है सर, क्योंकि उनका स्टेटमेंट है टर्किश जो ने बहुत अच्छा कमाल किया, बहुत अच्छा रिजल्ट्स दिया। आप स्काई स्ट्राइकर के बारे में बताएं। जो उनका क्लेम है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि ये हाई टेक है, वो लो टेक है। सो एज फार एज द टेक्नोलॉजी इज कंसर्न, ये बहुत ही सुपीरियर टेक्नोलॉजी है, प्रूवन टेक्नोलॉजी है। ये सिर्फ हम हमारे लिए नहीं बनाए हैं, हम एक्सपोर्ट भी किए हैं फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज़ को। ये बहुत ही एक कामयाब लॉइटरिंग म्यूनिशन है। स्काई स्ट्राइकर के साथ साथ भारत ने इस ऑपरेशन में इजराइल से खरीदे हारोप ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया। दुनिया के ताकतवर देशों की तरह भारत ने इस बार अपने दुश्मनों को तबाह करने के लिए ड्रोन्स का बखूबी इस्तेमाल किया है। ऑपरेशन सिंदूर से यह साबित हो गया कि भारत ड्रोन वार की इस दुनिया में अपने कदम बेहद आगे बढ़ा चुका है। भारत के पास आज ऐसे ताकतवर ड्रोन हैं जिन्हें रोक पाना दुश्मन के लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। बेंगलुरु से नागार्जुन द्वारकानाथ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ तो भारत ऐसे ड्रोन्स बना रहा है जो पलक झपकते ही दुश्मन के ठिकानों को बर्बाद कर देते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत ऐसे एंटी ड्रोन सिस्टम भी तैयार कर रहा है जो दुश्मन के ड्रोन्स को हमारे आसमान में फटकने भी नहीं देते। भारत ने स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का सफल परीक्षण कर ये एंटी ड्रोन सिस्टम पाकिस्तान के स्वार्म ड्रोन यानी झुंड में आने वाले ड्रोन्स को मटियामेट करने की ताकत रखता है। ऑपरेशन सिंदूर से तिलमिलाया पाकिस्तान जब भारत की ओर अपने ड्रोन और मिसाइल्स का मुंह मोड़ रहा था, तो उसे मालूम नहीं था कि भारत के पास सुरक्षा का ऐसा चक्र है जो उसके मंसूबों की तरह उसके हर अस्त्र को भी धूल में मिला देगा। पाकिस्तान की ओर से दागे गए हर ड्रोन और मिसाइल को भारत के सुदर्शन चक्र यानी S-400 डिफेंस सिस्टम ने सभी मिसाइलों और ड्रोन्स के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन भविष्य में भी अगर पाकिस्तान हिमाकत करता है तो उसे देसी तकनीक से मुंहतोड़ जवाब देने की पूरी तैयारी है। अब भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित अत्याधुनिक हार्ड किल मोड काउंटर ड्रोन सिस्टम भार्गवास्त्र का निर्माण किया है और ये हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम भार्गवास्त्र अपने पहले टेस्ट में ही पूरी तरह से सफल हुआ है, जो दुश्मनों के ड्रोन्स को पत्तों की तरह जमीन पर बिछा देगा। 13 मई को ओडिशा के गोपालपुर में बने सीवर फायरिंग रेंज में इसका सफल परीक्षण हुआ। ये एंटी ड्रोन सिस्टम छोटे रॉकेट के जरिए ड्रोन के हमले को नाकाम करने में सक्षम है। भार्गवास्त्र महज कुछ सेकंड्स में ही अपने टारगेट को मार गिराता है। ये माइक्रो मिसाइल तकनीक पर आधारित है जो दुश्मन के ड्रोन्स और झुंड में उड़ने वाले ड्रोन को पहचान कर उन्हें नष्ट करने में सक्षम है। कई डिफेंस एक्सपर्ट इस नई प्रणाली को भारत का आयरन डोम तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। आयरन डोम इजराइल का प्रसिद्ध रक्षा सिस्टम है जो बड़े पैमाने पर घातक मिसाइलों और ड्रोन्स को नष्ट करने की क्षमता रखता है। भार्गवास्त्र भी इसी तर्ज पर स्वदेशी तकनीक का उपयोग करके विकसित किया गया है।
ये हथियार भविष्य में देश की सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने का वादा करता है। स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम छोटे हवाई खतरों की पहचान में माहिर। ये 64 से ज्यादा मिसाइलें एक साथ दागने में सक्षम है। ये 2.5 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को निशाना बनाने की क्षमता रखता है। ये 6 से 10 किलोमीटर की दूरी तक ड्रोन का पता लगा सकता है। भार्गवास्त्र खतरा पहचान कर पहले उसे लॉक करता है, फिर माइक्रो मिसाइल दागकर खतरे को तबाह कर देता है। ये बड़ी संख्या में हमलावर ड्रोन से एक साथ निपट सकता है। दरअसल भारत को एक साथ कई मोर्चों पर लड़ना पड़ता है। एक तरफ पाकिस्तान जैसा पड़ोसी है जो आए दिन भारत के विरुद्ध कुछ न कुछ करने के फिराक में रहता है, तो वहीं चीन भी भरोसे के लायक नहीं है। ऐसे में भारत को अपनी सीमाओं को मजबूत बनाने के लिए एक आयरन क्लैड एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत है। भार्गवास्त्र के आने से भारत की सेना को और मजबूती मिल गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बीते कुछ सालों में भारत में ड्रोन्स के इस्तेमाल और निर्माण पर खासा जोर दिया गया है। हर क्षेत्र में ड्रोन का इस्तेमाल हो ही रहा है, लेकिन इसके साथ साथ बड़े पैमाने पर भारत में ड्रोन्स का निर्माण भी हो रहा है। जानकारों का कहना है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय ड्रोन नीति से ड्रोन उद्योग को काफी फायदा हुआ है। कुल मिलाकर भारत अब ड्रोन क्रांति के शिखर की ओर बढ़ चला है। जी हां, भारत की इस ड्रोन क्रांति को बढ़ावा देने में DFI यानी कि ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया का बड़ा और अहम योगदान है। DFI में 550 ड्रोन कंपनीज और 5,500 ड्रोन पायलट शामिल है। DFI का लक्ष्य साल 2030 तक भारत को ग्लोबल ड्रोन हब बनाने का है और इसी लक्ष्य के तहत यह अनुमान लगाया गया है कि 2030 तक भारतीय ड्रोन मार्केट की वैल्यू $11 बिलियन तक पहुंच जाएगी। ये ग्लोबल ड्रोन मार्केट का लगभग 12.5% हिस्सा बताया गया है। आपको बता दें कि साल 2021 में भारत में ड्रोन के आयात पर बैन लगा दिया गया था। भारत में ड्रोन्स के निर्माण के बढ़ावा देने के लिए PLI यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव की घोषणा की गई थी। अब भारत इस दिशा में और तेजी से आगे बढ़ते हुए AI बेस्ड स्मार्ट ड्रोन्स बनाने का ग्राउंड वर्क भी तैयार कर रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। बाकी अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे, क्योंकि अच्छी खबरों का सिलसिला यहाँ कभी नहीं थमता। नमस्कार। क्या बोला था? 4 घंटे में इन्वर्टर फुस, फिर होगी करोड़ों की चोरी। यार मुझे क्या पता वो क्या होगा। ओकाया का इन्वर्टर बैटरी कॉम्बो दे पूरे 6.25 घंटे का पावर बैकअप, लंबा बैकअप, लंबी लाइफ। लगातार पेट की तकलीफें, बार बार एसिडिटी, गैस, भारीपन और कब्ज, आपका पाचन कमजोर हो गया है। आपको चाहिए झंडू पंचारिष्ट, जिसमें है साइंटिफिकली टेस्टेड 35 आयुर्वेदिक तत्व जो जड़ से पेट की तकलीफों को दूर करे। झंडू पंचारिष्ट। एक भी छुपा कॉकरोच माहौल बिगाड़ सकता है, इसलिए इस्तेमाल करो लाल हिट। ये छुपे कॉकरोचों को मार गिराए। लाल हिट अब सिर्फ 99 रुपए में। Shaping a bold new language of design, chiseled to perfection. Seamless, flawless. Introducing Fluido by Crompton. Sculpted, not made. यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। पर उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। पिछले 2 सप्ताह में 70 जवान शहीद हो चुके हैं। देश की सुरक्षा के लिए जरूरी है फिट रहना, और फिट एंड एक्टिव रहने के लिए आयुर्वेदिक जॉली फैट गो हाईली इफेक्टिव हर्बल कैप्सूल, हनी सिरप एंड मसाज ऑयल। स्टे फिट एंड एक्टिव, Jolly Fat Go celebrates the release of Ground Zero in cinemas from the 25th of April. जिंदा दिल ताजगी सिंथॉल लाइम के साथ Alive is awesome। तो जब सिगरेट की तलब लगे उसे कंट्रोल करो निकोटेक्स के साथ, क्योंकि ये एक दिन में नहीं होगा, मगर एक दिन जरूर होगा। हमें यकीन है आप पे। निकोटेक्स।
आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे है। 2005 से हाइपरटेंशन डे इसलिए मनाया जा रहा है ताकि लोगों को इस खतरनाक बीमारी के प्रति जागरूक भी किया जा सके और इससे बचाव और उपचार के तरीके बताए जा सकें। हर साल विश्व हाइपरटेंशन डे की एक खास थीम होती है। इस साल वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 2025 की थीम है अपना रक्तचाप सही से मापें और उसे नियंत्रित करें और लंबा जीवन जिएं। इस थीम के जरिए लोगों को यह संदेश दिया जा रहा है कि समय समय पर ब्लड प्रेशर की जांच और उसे कंट्रोल करना ही स्वास्थ्य को ठीक रखने का अहम तरीका है। हाइपरटेंशन यानी हाई ब्लड प्रेशर, ये वो स्थिति है जिसमें धमनियों में रक्त का दबाव लगातार बहुत ज्यादा होता है। हाइपरटेंशन के कारण दिल का दौरा और स्ट्रोक जैसी गंभीर समस्याओं का खतरा रहता है। इसलिए इस खतरे को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल विश्व हाइपरटेंशन डे 17 मई को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को जागरूक करना ही नहीं है, बल्कि इसके लक्षण, रोकथाम और उपचार के बारे में भी बताना होता है। लेकिन सबसे बड़ी चिंता की वजह यह है कि यह बीमारी तेजी से फैलती जा रही है। यूजुअली एल्डर लोगों में ब्लड प्रेशर ज्यादा होता था, ठीक है। इसके कारण पहले जमाने में एथेरोस्क्लेरोसिस, मतलब कि ओवर एज जो हमारे फैट डिपॉजिट और ये सब होते हैं, जैसे आर्टरीज थिक हो जाती हैं, वो कारण होते थे। जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। फिर सेकेंडरी कॉजेज होते हैं, जैसे कि अगर आपकी रीनल आर्टरी, मतलब किडनी में जो आर्टरी जा रही है उसमें कुछ ब्लॉकेज है तो उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। आपके एड्रिनल ग्लैंड्स में कुछ सिक्रीट हो रहा है, उसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है। सो कारण बहुत हैं। विश्व हाइपरटेंशन डे की शुरुआत विश्व हाइपरटेंशन लीग ने 2005 में शुरू की थी, क्योंकि हाइपरटेंशन की बीमारी पहले ज्यादा उम्र के लोगों में देखी जाती थी, लेकिन आजकल ये युवाओं को भी तेजी से अपनी गिरफ्त में लेती जा रही है। लाइफस्टाइल, ठीक है, अर्ली स्टार्ट ऑफ स्मोकिंग, अर्ली स्टार्ट ऑफ अल्कोहल। अब इसमें जेनेटिक फैक्टर भी आता है, ठीक है, कि हेरिडेटरी है, कि पहले पेरेंट्स को हो रखा है, परिवार से भी मिल सकता है, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव से भी आपको ये चीजें मिल सकती हैं। सो यूजुअली अगर आपका हेरिडेटरी है, जेनेटिक जैसे हम कहते हैं, तो ये अर्ली एज में प्रेजेंट करता है। डॉक्टरों का कहना है कि हम अपनी जीवन शैली और खान पान में सुधार करके हाइपरटेंशन जैसी बीमारी से बच सकते हैं। आप खाइए बाहर का, बट हर एक चीज की एक लिमिट होनी चाहिए, एक फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो आपको मैनेज करनी है। स्मोकिंग अवॉइड करिए, अल्कोहल अवॉइड करिए। एक एवरी डे में थोड़ा सा एक्सरसाइज होना ही चाहिए। 30 to 40 मिनट्स अगर आप वॉक पे भी जाते हैं, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। उसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज कर सकते हैं तो वो और बेटर हो जाता है। जब ट्रेन पकड़ने जाते हैं प्लेटफॉर्म पे, तो लिफ्ट न लेके सीढ़ियों से चढ़े जाएं, ठीक है। योगा कर रहे हैं, अच्छी बात है, साथ में साइकिलिंग भी कर लें थोड़ी। तो ये सारी चीजें बहुत बेसिक चीजें हैं जहां से स्टार्ट होता है। एक और चीज है कि खाना हम टाइम पे नहीं खाते आजकल, जब टाइम मिला तब खाते हैं। अगर आप एक फिक्स टाइम रखते हैं डेली का, ठीक है, लेट्स से कि मेरा लंच है तो मैं लंच 1 से 2 के बीच में करूंगा, मेरा डिनर है तो मैं 7:30 to 8:30 के बीच में करूंगा। 7:30 to 8:30 क्यों? बिकॉज सोने के पहले डाइजेशन को भी टाइम देना पड़ेगा। इससे क्या होता है कि आपका डाइजेशन बेटर होता है, आपका लिपिड प्रोफाइल बेटर होता है, एथेरोस्क्लेरोसिस की जो फ्यूचर चांसेस हैं वो होगा तो भी बहुत डिलेड होगा। सो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। हाइपरटेंशन की बीमारी को आमतौर पर हल्के में लिया जाता है, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर हाइपरटेंशन की बीमारी को लेकर लापरवाही बरती जाती है तो ये खतरनाक साबित हो सकती है। वर्ल्ड का सबसे मोस्ट कॉमन हार्ट का प्रॉब्लम इज हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो आप सोच सकते